नमस्कार। पैसों के मामले में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? शायद भरोसा। तो आज हम यही समझेंगे कि कुछ फाइनेंशियल एडवाइजरीज शब्दों का इस्तेमाल कैसे करती हैं ताकि लोगों का भरोसा जीता जा सके। चलिए देखते हैं कि विश्वास बनाने का ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या खरीदें, कब बेचें, सच बताइए, सिर चकरा जाता है ना इन सवालों से। और देखिए, एक अच्छी फाइनेंशियल स्क्रिप्ट की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। वो सीधे किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी उलझन पर निशाना साधती है। ये एक ऐसी लाइन है जो लगती है सीधे मन से निकली है। तो ये शोर है क्या आखिर? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज, क्रिप्टो, लिस्ट तो काफी लंबी है। और जब ये सारे नाम एक साथ सुनने को मिलते हैं तो दिमाग में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन। और बस यहीं पर एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका सल्यूशन हर कोई चाहता है। और जैसे ये कंफ्यूजन का जाल फैलता है, फौरन एक सॉल्यूशन सामने रखा जाता है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। फाइनेंशियल फैसले कंफ्यूजन में नहीं, बल्कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेने चाहिए। और सुनिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक वादा है। अब यहां से स्क्रिप्ट एक बहुत स्मार्ट टर्न लेती है। बात अब बाजार के शोर से हटकर सीधे लोगों की पर्सनल लाइफ पर आ जाती है। सोचकर देखिए, एक इतनी बड़ी आम समस्या को एकदम पर्सनल बना दिया जाता है, जैसे ये हर सुनने वाले के लिए ही बनी हो। तो कैसी दिखती है ये पर्सनल जर्नी? बच्चों की पढ़ाई, अपना पहला घर, आराम वाला रिटायरमेंट। अरे ये सिर्फ फाइनेंशियल गोल्स थोड़ी हैं, ये तो हम सबके सपने होते हैं ना। और जब कोई एडवाइजर इन गोल्स के नहीं, इन सपनों की बात करने लगता है तो कनेक्शन तो अपने आप बन जाता है, भरोसा बढ़ने लगता है। और अब आता है मास्टर स्ट्रोक। यहां पर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने रखी जाती हैं। एक तरफ वो अप्रोच जो सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करता है, जो ट्रेंड्स के पीछे भागता है। और दूसरी तरफ एक अलग सोच, एक ऐसी सोच जो कहती है कि हम प्रोडक्ट्स नहीं, लोगों को समझते हैं। हम ट्रेंड्स नहीं, उनके लिए रास्ता बनाते हैं। फर्क एकदम साफ दिखता है ना? इसके बाद आती है वो लाइन जिसमें शायद सबसे ज्यादा दम है। हम काम करते हैं पूरी तरह से आपके फायदे के लिए, अपने नहीं। जरा सोचिए, ये सुनने में कितना पावरफुल लगता है। ये सीधे सीधे एक प्रॉमिस है कि क्लाइंट की जीत में ही एडवाइजर की जीत है। ओके, वादे तो आसमान तक के किए जा सकते हैं, है ना? लेकिन उन पर यकीन कैसे किया जाए? बस यहीं से स्क्रिप्ट का अगला चैप्टर शुरू होता है। अब बातें फिलॉसफी की नहीं, प्रूफ की होंगी। अब इन वादों को मजबूत बनाया जाएगा। तो ये भरोसे की नींव रखी कैसे जाती है? तीन बहुत ही पावरफुल शब्दों से। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस यानी सख्त नियमों का पालन, एथिकल प्रैक्टिसेस यानी ईमानदारी से काम, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी यानी पूरी पारदर्शिता। देखिए, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स नहीं है, ये एक सिक्योरिटी का एहसास दिलाते हैं। इन्हें सुनकर लगता है कि हाँ, यहाँ सब कुछ रूल्स के हिसाब से और खुली किताब की तरह है। भरोसा तो ठीक है, लेकिन एक्सपर्टीज का क्या? तो अगला पॉइंट यही है। यहां ये मैसेज दिया जाता है कि हर सलाह के पीछे जबरदस्त रिसर्च है, सालों का एक्सपीरियंस है और मार्केट की गहरी समझ है। यानी मैसेज अब हम अच्छे लोग हैं से आगे बढ़कर हम अपने काम के एक्सपर्ट हैं तक पहुंच जाता है। और एंड में इस पूरे रिलेशनशिप को एक अलग ही फ्रेम में डाला जाता है। ये बताया जाता है कि ये कोई वन टाइम ट्रांजैक्शन यानी एक बार का लेन देन नहीं है, बल्कि ये एक लंबी जर्नी है, एक सफर है। और सफर या जर्नी जैसे शब्द सुनते ही रिश्ता अपने आप में कितना बड़ा और जरूरी लगने लगता है ना? तो असल में ये जर्नी दिखेगी कैसे? स्क्रिप्ट बताती है। साथ मिलकर फाइनेंशियल जर्नी प्लान करना, पोर्टफोलियो को रेगुलरली रिव्यू करना, मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ साथ बदलना और हमेशा इन्फॉर्म्ड रहना। ये सारे स्टेप्स मिलकर एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का विश्वास दिलाते हैं, ना कि सिर्फ एक बार के एडवाइस का। ये एक और ब्रिलियंट मूव है। यहां ट्रू एडवाइस या सच्ची सलाह का मतलब ही बदल दिया जाता है। इसका मतलब क्या है? स्क्रिप्ट खुद डिफाइन करती है। इसका मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि सही डिसीजन लेने में मदद करना है। और इस एक लाइन से सर्विस सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ऊपर उठकर लाइफ के जरूरी फैसले लेने में गाइड करने वाली बन जाती है। और आखिर में पूरा का पूरा मैसेज सिर्फ दो फ्रेजेस में सिमट जाता है। ट्रू एडवाइस, ट्रस्टफुल इंटेंट, यानी सच्ची सलाह, भरोसेमंद इरादा। ये टैगलाइन ही सब कुछ है। ये वो आखिरी चीज है जो लोगों के दिमाग में रह जाती है। सच पूछिए तो ये चंद शब्द ही पूरी कहानी बयान कर देते हैं। तो हम इस डिस्कशन के आखिर में एक सवाल पर आते हैं। जब किसी फाइनेंशियल सर्विस को डील या ट्रांजैक्शन ना कहकर जर्नी या पार्टनरशिप का नाम दिया जाता है, तो उसकी वैल्यू हमारी नजरों में अचानक बढ़ क्यों जाती है?
इस पर सोचना जरूरी है, क्योंकि इस पूरे कम्युनिकेशन की जो नींव है वो इसी सवाल के जवाब में है।